का है कि उसके नाम पर जाया जाए। तो प्रस्थान त्रयी 2 वर्ड से मिलकर के बना है, एक प्रस्थान है और दूसरा है त्रयी। तो प्रस्थान का अर्थ जाना से करके लिया गया और त्रयी का मतलब 3 से। तो इसमें जो 3 ग्रंथ आते हैं, है ना, उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र, तो इन तीनों को मिला करके कहा जाता है प्रस्थान त्रयी। तो अगर प्राचीन काल में मतलब प्रस्थान त्रयी का महत्व इसलिए है कि जैसे आज के दिन में अगर हम कोई बात कहते हैं, है ना, तो उसको सही साबित करने के लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च प्रूफ मांगा जाता है अभी। जैसे कि अगर जल नेति में भी कहा गया है कि दिव्य दृष्टि प्रजायते करके, मतलब जल नेति करने से हमको दिव्य दृष्टि मिलती है। तो अब इसको प्रूव कैसे किए, है ना, तो इस पर प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च हुआ है, तब जाकर के सिद्ध हुआ कि हाँ ये ईएनटी क्लीनिंग के लिए है, तो उसमें आइस का भी क्लीनिंग होता है, तो इस कारण से हमको क्या दिव्य दृष्टि मिलती है, हाँ ये बात सही है करके। तो प्राचीन काल में ही ऐसे होता था, मतलब मेन हमारा जो संपत्ति है कहा जाए वो ग्रंथ ही है ना। तो प्राचीन काल में जितने भी आचार्य वगैरह होते थे तो उन लोग किसी भी प्रकार के सिद्धांत का प्रतिपादन करते थे, तो वो तीनों सिद्धांत श्रीमद् भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, इन तीनों के हिसाब से अगर मतलब अगर वो सिद्धांत तीनों के हिसाब से अगर सही होता था, तब जाकर के उसको स्वीकार किया जाता था, है ना। तो उपनिषद को कहा जाता है श्रुति प्रस्थान, श्रीमद् भगवत गीता को कहा जाता है स्मृति प्रस्थान और ब्रह्मसूत्र को कहा जाता है न्याय प्रस्थान, है ना। तो अब बात आती है उपनिषद को श्रुति प्रस्थान क्यों कहा जाता है। तो उपनिषद किसके पार्ट है, किसके पार्ट है उपनिषद, वेदों के, वेद का पार्ट है, ठीक है। और जैसा कि हम पहले ही जानते हैं कि वेद पहले लिपिबद्ध नहीं था, है ना, उसको ओरली कहा गया था। तो वो मतलब रिटर्न फॉर्मेट में नहीं था, केवल वो सुन करके मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी मतलब गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा था, है ना। तो उपनिषद हमारे वेद का पार्ट है, इस कारण से उसको कहा जाता है श्रुति प्रस्थान। फिर ये श्रुति में ही कही गई मतलब भगवत गीता में जैसे हम आते हैं, तो भगवत गीता क्या है, सबका सार है, मतलब जितने भी वेद उपनिषद और हमारे जितने भी प्राचीन ग्रंथ थे, तो उसका सार किसमें मिला हुआ है, भगवत गीता में। तो उन्हीं बातों को स्मरण करके लिखा गया है ना, स्मृति के आधार पर के लिखा गया, तो इस कारण भगवत गीता को क्या कहा जाता है, स्मृति प्रस्थान के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद है ब्रह्मसूत्र, है ना। ब्रह्मसूत्र की रचना हमारे क्या बोलते हैं, महर्षि वादरायण ने की थी, है ना। इसमें 555 सूत्र हैं हमारे। तो इसको बोला जाता है न्याय प्रस्थान, है ना। तो न्याय प्रस्थान कहने मतलब प्राचीन जैसे अभी कोई भी बात सही है या गलत है ना, जैसे ऑफिशियल ये जो जज वगैरह होते हैं, तो कौन सा बात सही है कौन सा गलत वो डिसाइड करते हैं ना। तो जो मतलब न्याय के ये जो बात होती थी, तो तर्क संगत जो बात होती थी उसका जो प्रतिपादन है वो ब्रह्मसूत्र के द्वारा किया जाता था, तो इस कारण से इसको बोला जाता है ब्रह्मसूत्र, है ना। ये नीचे में भी वही सेम बात लिखा गया है कि किसी भी सिद्धांत का जैसे प्रतिपादन करते थे, तो इन सब पर हमको भाष्य लिखना पड़ता था, और इन्हीं सब के मतलब भाष्य लिखना है, तो वही इसके द्वारा हम अपनी बातों को क्या है प्रूव करना रहता था, तब जा करके उसको स्वीकार किया जाता था। जैसे अभी अगर अब कोई बोले कि हाँ डॉक्टर मतलब कोई किसी विषय सब्जेक्ट में मास्टर है, इसको कैसे स्वीकार किया जाता है, हम पीएचडी करते हैं, है ना, उस पर डॉक्टर की डिग्री लगती है, तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो ठीक उसी तरह प्राचीन काल में आप मतलब कोई भी सिद्धांत दे रहे हैं अच्छे हैं, तो इस बात को प्रतिपादन करने के लिए आपको क्या है भाष्य लिखना पड़ता था। तो अब आते हैं मेन हम उपनिषद पे, है ना। हम तो स्मृति प्रस्थान थोड़ा फिर से बोलेंगे। क्या सर, सॉरी मैं सुन नहीं पाई। स्मृति प्रस्थान जो भागवत गीता को बोलते हैं। हाँ एक चीज और ना, जितने भी स्मृति जो सॉरी जो क्वेश्चन है ना, वो लास्ट में हैंडल करेंगे, तो आप लोग लास्ट में पूछिएगा। ये क्वेश्चन एक है तो मैं इसको बता देती हूँ, उसके बाद सब लोग लास्ट में डाउट पूछेंगे, है ना। स्मृति प्रस्थान देखो, भगवत गीता क्या है, हमारे जितने भी वेद उपनिषद है सबका सार भगवत गीता में है ना। जितनी भी बातें उन सब में कही गई है वो भगवत गीता में है। तो श्रुति मतलब सुनी हुई बातों को स्मरण करके लिखा गया है भगवत गीता में। अब भगवत गीता रिटर्न फॉर्मेट में है ना। भगवत गीता पार्ट किसका है, महाभारत का, और महाभारत को महर्षि वेदव्यास जी ने बोला और श्री गणेश जी ने लिखा है उनको, है ना। तो वो हमारे पास किसमें है, रिटर्न फॉर्मेट में। लेकिन श्रुति मतलब वेद है वो पहले था क्या, रिटर्न में नहीं था, है ना। तो इस कारण से मतलब स्मृति के आधार पर इसमें उन सब बातों को लिखा गया है, इस कारण भगवत गीता को लिया गया है स्मृति प्रस्थान में। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। मैम ये तो रिटर्न फॉर्म में है इसलिए स्मृति बोल रहे हैं आप।
स्मरण के आधार पर इसको लिखा गया है ना। भगवत गीता में जितनी भी बातें हैं ना, वो श्रुति को मतलब जो सुना गया है ना, उसको स्मरण करके लिखा गया है। इस कारण स्मृति का मतलब ही स्मरण से है ना, स्मृति शब्द बना ही उसी चीज से है। जी ठीक है, क्लियर हम हुआ? ऐसे बोल सकते हैं, लॉर्ड कृष्णा जब बोले थे हाँ अर्जुन जी को, तो हाँ वो उपनिषद का ज्ञान को याद में रख के बोले थे, ऐसे बोल सकते हैं। हाँ हाँ, वही वही उपनिषद जी और वेद, ये जो सारी बातें हैं ना, उसके आधार पे। ठीक है, जी चलिए थैंक हाँ आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं उपनिषद शब्द पे। तो उपनिषद 3 शब्द से मिलकर बना है ना, उप, नी और सद। तो इसमें उप और जो नी है क्या है, हमारे उपसर्ग, और सद है ये धातु है, ये गति के अर्थ में प्रयुक्त होती है। तो गति के शब्द का अर्थ है यहाँ पर ज्ञान, गमन और प्राप्ति से। तो यहाँ पर जो प्राप्ति का अर्थ है वो अधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि उपनिषद में मेन ज्ञान की बात की गई है ना। तो उपनिषद बोलते किसके हैं, तो उपसामित्ये निनितराम प्राप्नुवन्ति परम ब्रह्म यया विद्यायाशा उपनिषद, अर्थात जिस विद्या के द्वारा परब्रह्म का सामीप्य प्राप्त किया जा सके वह उपनिषद है। तो उपनिषद शब्द का एक अन्य अर्थ क्या है, उपासना भी है। तो ब्रह्म के निराकार स्वरूप की उपासना ही क्या कहलाती है, उपनिषद। उसके बाद है उपनिषद का हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं, है ना। एक मिनट। तो उप का अर्थ है निकट, और नी का अर्थ है, मैम थोड़ा स्लो चलिएगा। उप का अर्थ है निकट, थोड़ा और नी स्लो। का अर्थ है श्रद्धा, और सद का अर्थ है बैठना। तो इसका अर्थ क्या हुआ, समीप बैठना। तो ब्रह्म विद्या और ज्ञान के लिए शिष्य का अपने गुरु के पास बैठना, ये क्या हुआ उपनिषद का अर्थ। ठीक है, तो उपनिषदों में गुरु एवं शिष्य के बीच बहुत सुंदर एवं गूढ़ तरीके से संवाद का वर्णन है, जो इसके पाठक को वेदों के मूल ज्ञान तक पहुंचाता है, क्योंकि उपनिषद क्या है, हमारा वेद का ही पार्ट है, इस कारण से, है ना। तो एक और क्या बोलते हैं उपनिषद का, वो दिया गया है परिभाषा, है ना। उपनिषद्यते प्राप्यते ब्रह्मात्म भावो अनया इति उपनिषद, अर्थात जिससे ब्रह्म का साक्षात्कार किया जा सके वह क्या है, उपनिषद। और इस उपनिषद को क्या कहा जाता है, आध्यात्म विद्या भी कहा जाता है। अब इस उपनिषद के जैसे बाकी लोग, हम लोगों के भी घर में और बहुत सारे नाम होते हैं ना, तो वैसे ही उपनिषद का भी और क्या है, इसको अन्य नामों से जाना जाता है ना। तो उपनिषद को कहा जाता है ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान और ब्रह्म विद्या, ये सब क्या है, इसके पर्यायवाची शब्द है ना। उसके बाद इसको वेदांत करके भी कहा जाता है, आगे आएगा ये, है ना। तो अब आता है वेदों में उपनिषद। तो प्रत्येक उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ है, और इनके अंदर परमेश्वर परब्रह्म आत्मा के स्वभाव और संबंधों का दार्शनिक और ज्ञानपूर्ण वर्णन किया गया है। और वेदों के अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं, इसलिए उपनिषदों का दूसरा नाम क्या है, वेदांत है, वेद का अंत। तो वेद का अंतिम वाला जो भाग है वही क्या है, उपनिषद। तो जो प्रत्येक वेद है वो चार चार क्या बोलते हैं, भागों से मिलकर बना है। अच्छा बताइए, वेद कितने हैं हमारे, वेद कितने? चार। चार। कोई भी एक बताइए, कौन कौन से हैं वेद हमारे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चलिए ठीक, वेरी गुड, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रत्येक वेद है हमारे 4 भागों से मिलकर बना है। एक मिनट बैठ जाना पड़ेगा, है ना। तो पहला है संहिता, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है आरण्यक और चौथा है उपनिषद, है ना। तो ये जो हमारे फर्स्ट 3 है, संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक, इन तीनों में किसका वर्णन है, कर्म कांड का। और जो ज्ञान कांड है वो उसका वर्णन है उपनिषद में। देखो हमारा जितना भी ग्रंथ है ना, तो उसमें केवल 2 मार्ग की बात की गई है। एक होता है विहित मार्ग और एक दूसरा होता है निहित मार्ग, उसी को कर्म कांड और ज्ञान कांड बोला जाता है। तो जो कर्म कांड है उसको संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक के तीनों हुआ, और ज्ञान कांड है वो उपनिषद, है ना। फिर उसके बाद आते हैं, अब संहिता बोलते किसको है, तो मंत्रों के समुदाय को क्या कहा जाता है, संहिता। तो किसी देवता विशेष की स्थिति में प्रयुक्त होने वाले अर्थ स्मारक को मंत्र कहते हैं। जैसे कि अब हम लोग मंत्र, अब जैसे अभी गणेश जी विराजे हैं, है ना। तो अब उनकी आरती के मतलब उनके स्मरण के लिए हम लोग पर्टिकुलर आरती गाते हैं, मंत्र गाते हैं, है ना। फिर इसके पहले मतलब जन्माष्टमी हुआ, है ना, तो कृष्ण जी के लिए अलग। तो सबको स्मरण करने के लिए देवता जितने भी हैं हमारे, उनको स्मरण करने के लिए क्या है हमारे पास, पर्टिकुलर मंत्र है। तो उस मंत्रों के समुदाय को ही क्या बोला जाता है, संहिता। जैसे अब घेरण संहिता को घेरण संहिता क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें अब जो हमारे घेरण ऋषि हैं
उन्होंने अब उसमें बहुत सारे मंत्र श्लोक वगैरह ये सब है ना, तो इस कारण वो बहुत सारे का एक ही है ऐसा भी नहीं है, उसमें बहुत सारा है, इस कारण से उसको क्या कहा जाता है, संहिता। तो वेदों के जिस पार्ट में मंत्रों का समुदाय है उसको क्या बोला जाता है, संहिता। फिर दूसरा भाग आता है हमारा ब्राह्मण। तो यज्ञ अनुष्ठान का विस्तार पूर्वक वर्णन करने वाले ग्रंथ को ब्राह्मण कहते हैं। देखो वेद में हमारे जितने भी यज्ञ हैं तो उसको कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, उसकी विधि क्या है, इन सब का वर्णन कौन से वाले भाग में मिलता है, कौन से वाले भाग में मिलता है, ब्राह्मण। हाँ। और उसके बाद आता है तीसरा आरण्यक। तो अरण्य या वन में पठनीय होने से इसे क्या कहा जाता है, आरण्यक कहा जाता है। तो इन ग्रंथों में वानप्रस्थ आश्रम के उपयोगी क्रियाकलाप का वर्णन है। अच्छा, यहाँ पर आई है बात वानप्रस्थ आश्रम की, तो बताइए हमारे कितने आश्रम होते हैं, 4। हाँ कौन कौन से, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास शास्त्र। वेरी गुड, है ना। तो वानप्रस्थ है हमारा तीसरा नंबर का। तो वानप्रस्थ आश्रम में होता क्या है, इसके बाद का स्टेज होता है संन्यास और उसके पहले का होता है गृहस्थ। तो ये दोनों के बीच का स्टेज है ना। तो उसमें क्या करते हैं, कुछ दिन के लिए जाया जाता है वन में, फिर उसके बाद मतलब संन्यास एकदम से डायरेक्ट किसी को संन्यास दिया जा सकता है, ले सकता है क्या, नहीं। तो धीरे से डिटैचमेंट करते जाते हैं हम लोग, है ना। तो उसी का मतलब वही वाला पार्ट कहलाता है हमारा आरण्यक। तो वन में पठनीय होने के कारण इसको कहा जाता है आरण्यक। उसके बाद आता है चौथा उपनिषद, है ना। उपनिषद का हम लोग इतने देर से पढ़ ही रहे हैं, ये उसके अंतिम भाग है और इसमें सारी जो ज्ञान की बातें हैं, ज्ञान कांड, इसको ज्ञान कांड ही कहा गया। तो ज्ञान की जितनी भी बातें हैं वो है उपनिषद में। तो महाभाष्य के अनुसार वेदों से शाखाएं मिलती है ना। तो वेद हैं हमारे 4 और ये है उसकी शाखाएं। तो सबसे पहला हमारा वेद है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद से कितनी शाखाएं मिलती हैं, 21 शाखाएं। और यजुर्वेद से सॉरी 100 शाखाएं। और उसके बाद है सामवेद से 1000 शाखाएं और अथर्ववेद से 9 शाखाएं, है ना। तो इस प्रकार कुल मिलाकर कितनी शाखाएं हो गई हमारी, 1130। और जिसमें से केवल 10 से 12 शाखाएं ही अभी उपलब्ध है ना। पहले ही हम लोग जानते हैं कि नालंदा हमारे पास क्या था, विश्वविद्यालय था, है ना। विश्व का प्रथम और हमारे भारत का था, है ना। वो कितना बड़ा था, उसमें आग लगा दी और उसमें कितनी सारी हमारी जो ग्रंथ वगैरह थी वो उसमें थी। तो वो सब तो जल करके राख हो गई, है ना। और जितना भी बचा तो उसमें से केवल अब हमारे पास 10 से 12 ही उपलब्ध है। लेकिन इतना भी बहुत है, और वो अगर सब की सब रहती तो और भी ज्यादा अच्छा रहता, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब आते हैं टोटल कितनी शाखाएं बोले हमने उपनिषद की, 1130, है ना। तो अब आते हैं अब मेन, अब 108 जो हमारे पास उपनिषद है उसमें तो मुक्ति को उपनिषद के अनुसार क्या बोला गया है, 108 उपनिषदों का वर्णन है। तो सबसे पहला जो हमारा ऋग्वेद है तो उसके अनुसार उसके कितने उपनिषद हैं, 10। इसको नोट डाउन कर लेंगे, है ना। सारी चीजें मैं लास्ट में पूछूंगी ही। तो ऋग्वेद में है 10। यजुर्वेद को 2 भाग में बांटा गया है, एक शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा होता है कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद की हमारी कितनी शाखाएं हैं, 19। और कृष्ण यजुर्वेद की है 32। और दोनों को मिलाकर के टोटल कितनी शाखाएं हुई, 51, है ना। उसके बाद है सामवेद। सामवेद की है हमारी 16 उपनिषद, है ना, उपनिषद की शाखाएं। उसके बाद है अथर्ववेद की, उसकी है 31। तो इस प्रकार हमारे टोटल कितने हो गए उपनिषद, 108, है ना। और ये किसके अनुसार बताया गया है, मुक्ति को उपनिषद। ये मे भी ये क्वेश्चन ना स्टार्टिंग में जब आया था ना 2017-2018 में, तो ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में आया था, है ना। अब लेवल अप हो गया है तो मैं भी इतना इजी क्वेश्चन ना पूछे। चलिए अब उसके बाद आते हैं 108 उपनिषद में अलग अलग प्रकार के उपनिषदों की संख्या है, एक मिनट, है ना। तो इसमें से मुख्य जो उपनिषद है वो कितने हैं हमारे, 10, है ना। तो मुख्य उपनिषद कौन कौन से हैं हमारे, आप लोग टाइप करेंगे, है ना। मैं देखना चाहूंगी, मुख्य उपनिषद हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो कौन कौन से हैं हमारे मुख्य उपनिषद। जो सबसे पहले टाइप करेगा उसको मिलेगा आंसर करने के लिए माइक ओपन करने का मौका। अच्छा फास्ट हो रहा है क्या, मैं
मैम इसके पहले की स्लाइड दिखाता है क्या 2 मिनट? अच्छा हाँ, 1 मिनट ना, लास्ट में उसको रिपीट करेंगे। चलिए ठीक है, सबसे पहले शायद आया है पारिका जी, है ना, पारिका यूजिर योगे। ठीक है, आप आइए, माइक और कैमरा ओपन करके सामने और बताइए हमारे जो मेन 10 मुख्य उपनिषद है उसका नाम। मैं सीक्वेंस नहीं याद, पर वैसे सारे याद है। अच्छा हाँ, बताइए जैसा भी याद है। ईशा, केन, कटु, मुंडक, मांडुक, मुंडक, ऐतरेय, तैतरेय, छंद, बृहत। अच्छा ठीक है, चलिए प्रश्नों पूरा मैं सुन नहीं प्रश्नों पाई प्रश्नों एक बार। कौन है जिनको पूरा याद है, मतलब सीक्वेंस से करके? हाँ, उसके बाद आया है गौरव जी का, है ना, गौरव पंडित जी, आप आइए, आप बताइए पूरे सीक्वेंस से। ईश केन कठो प्रश्नो मुंडक मांडुक्य ऐत्रेय तैत्रेय छांदोग्य, हाँ एक रह गया बृहदारण्यक, यही है। हाँ, चलिए ठीक है, वेरी गुड, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब उसके बाद है मुख्य उपनिषद हमारे कितने हुए? 10। अब इसमें संन्यास के जो उपनिषद है वो हुए 17, वेदांत के है 24, योग के 20। इस चीज को आप लोग एकदम याद रखेंगे, है ना। योग के हमारे 20 उपनिषद हैं उसको। उसके बाद है शैव का है 14, वैष्णव का है 14 और शाक्त उसका है 9। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के कितने हो गए हमारे उपनिषद? 108। चलिए, उसके बाद है, अब इस 108 में से जो 20 है वो हमारे योग के उपनिषद है ना। अभी पढ़ा ना हमने, 108 हमारे किसके हैं? योग के उपनिषद हैं। तो उन 20 उपनिषदों का नाम है, ये है अद्वैतार्कोपनिषद, अमृतम अमृतम पादोपनिषद, अमृत बिंदुपनिषद, छुरिकोपनिषद, तेज बिंदुपनिषद, त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद, ये तो हमारे हैं ही, है ना, सिलेबस के पार्ट में। दर्शनोपनिषद, ध्यान बिंदुपनिषद, ये भी है। फिर है नाद बिंदु उपनिषद, फिर पाशुपत ब्राह्मणोपनिषद, ब्रह्म विद्योपनिषद, मंडल ब्राह्मणोपनिषद, महावाक्योपनिषद, योग कुंडली उपनिषद, ये भी है ना। योग चूड़ामणि उपनिषद, ये भी है। योग तत्वोपनिषद, ये भी है। योग शिखा उपनिषद, ये नहीं है, मेरे को याद नहीं आ रहा, है ना। फिर है वराहोपनिषद, सांडिल्योपनिषद और एक हंस उपनिषद। तो इन 20 के नाम को आप लोग याद कर लीजिएगा, है ना, कल की क्लास में मैं पूछूंगी ही। चलिए, अब आते हैं मेन हमारे सिलेबस में। ये तो हो गया था हमारे उपनिषद का इंट्रोडक्शन कि क्या क्या है और कैसा है। तो अच्छा सॉरी, ये इकाई 3 में है, मैं इकाई 2 में बोली थी, है ना। अच्छा, मेरे साथ आप लोग भी नहीं पढ़ रहे क्या? आप लोग भी मुझे बताए नहीं कि मैम मैंने पहले ही मैसेज किया था आपको कि मैम इकाई 3 में है। अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी, है ना, नेक्स्ट टाइम मैं करेक्ट कर लूंगी। तो अब ये है हमारे योग के ग्रंथ, मतलब इकाई 3 में हमको पढ़ना है योग के ग्रंथ, तो इसमें है हमारा योग उपनिषद। अच्छा, एक चीज का इसमें ध्यान देंगे कि ये सिलेबस मैंने लिया है हिंदी वाले में, और हिंदी वाले में बहुत ज्यादा वर्तनी का है ना, स्पेलिंग का मिस्टेक है। तो इंग्लिश वाले में करके दिया है सही। अगर मैं बताते टाइम इसमें कुछ गलत बताऊंगी तो आप लोग मुझे करेक्ट करा दीजिएगा। तो सबसे पहला है हमारा श्वेता श्वेतर उपनिषद। तो इसमें हमको इसका पढ़ना हमारा जो ये दूसरा अध्याय है उसको, ये दूसरा अध्याय, और ये दूसरा है हमारा षष्ठम अध्याय इसका। तो द्वितीय अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे, इससे मैं क्वेश्चन करूंगी ना, आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। तो द्वितीय अध्याय में तो सबसे पहले दिया गया है इसमें ध्यान योग की विधि और उसका महत्व। फिर उसके बाद ध्यान के लिए उपयुक्त स्थान, जैसे कि हम लोग उसमें हठ प्रदीपिका और घेरण संहिता में दिया गया है ना कि किस प्रकार हमारे आसन और प्राणायाम करने के लिए जो कुटिया बताई गई है ना। तो इसमें उसी प्रकार किसका बतलाया गया है? ध्यान योग का। तो ध्यान योग की विधि, उसका महत्व, उसके लिए स्थान, और फिर ध्यान के बाद बताया गया इसमें प्राणायाम का क्रम और उसकी महत्ता। फिर योग सिद्धि के पूर्व लक्षण और योग सिद्धि का महत्व, है ना। योग सिद्धि के लक्षण जैसे कि हठ प्रदीपिका में ही हमने पढ़ा है, क्या था उसमें? हठ सिद्धि के लक्षण, है ना, लास्ट में पूछेंगे इसको भी। फिर है इसमें योग सिद्धि का महत्व और तत्वज्ञ, ये सब हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय अध्याय में। फिर है इसका 6वां अध्याय, तो उसमें बोला गया है परमेश्वर का स्वरूप और उसकी महिमा। फिर उसके बाद बताया गया है भगवत प्राप्ति के उपाय और मोक्ष की प्राप्ति, है ना। फिर उसके बाद है दूसरा उपनिषद हमारा योग कुंडली उपनिषद। तो योग कुंडली उपनिषद में बताया गया है प्राणायाम सिद्धि के उपाय की, किस प्रकार प्राणायाम को सिद्ध करना है और प्राणायाम के भेद।
ठीक है, तो प्राणायाम के भेद के हिसाब से बताइए, पतंजलि जी ने कितने प्रकार के प्राणायाम बताए हैं? 8 प्रकार के। कौन कौन सा है? बाह्य, अभ्यंतर, स्तंभवृत्ति અને विक्षेप मतलब केवल 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 तो केवली या केवल तो उसका नाम नहीं है, कुछ दूसरा है, क्या है, किसको पता है? अभ्यंतर विषयाक्षेपी। हाँ वेरी गुड, है ना, बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था उसमें बोला गया है। फिर उसके बाद हो गया इसमें ब्रह्म प्राप्ति के उपाय। फिर तीसरा उपनिषद आता है हमारा योग चूड़ामणि उपनिषद। तो इसमें योग के 6 अंगों का वर्णन किया गया है। अब 6 अंग है, इस कारण से इसको क्या बोलेंगे? 6 अंग है तो हाँ षडांग। ठीक है। और उसमें अब प्रत्येक जो 6 अंग है उसका फल और उनका क्रम, जैसे कि महर्षि घेरण ने क्या बोला है, सप्तांग योग, तो उन सब का क्या है, फल बताया गया है। जैसे आसन से हमको क्या मिलती है, स्थिरता, हाँ है ना, तो उसी प्रकार ये जो 6 अंग है उन सब का क्या बतलाया गया है, फल, और उसके बाद उनका क्रम। फिर आता है हमारा चौथा उपनिषद, त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद। तो इसमें बताया गया है अष्टांग योग, कर्म योग और ज्ञान योग का वर्णन। बताइए अष्टांग योग और किस में दिया गया है? योग सूत्र में। किसमें दिया गोरख गया? संहिता में दिया। पतंजलि योग सूत्र में। ब्रह्मोपनिषद में योग दर्शन में। अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ, मेरे को अभी 2 या 3 ही याद आ रहा है। एक है हमारा योग वासिष्ठ में है, और उसके बाद है योग सूत्र में भी है, और है उसके बाद शायद सिद्ध सिद्धांत पद्धति है क्या? जी मैम। मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद योग सिद्धांत पद्धति में, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी दिया गया है अष्टांग योग का वर्णन, है ना। कॉमन चीजें क्या है और डिफरेंट चीजें क्या है, इन्हीं सबको याद करते हुए चलना है ना। फिर उसके बाद आते हैं योग तत्वोपनिषद। तो इसमें बोला गया है मंत्र योग, लय योग, हठ योग एवं राजयोग, और इन सब की अवस्थाएं। इसका ना सीक्वेंस भी आपको याद रखना है कि किसमें किसको पहले दिया गया है और किसको बाद में। उसके बाद है आहार एवं दिनचर्या। फिर उसके बाद है योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण एवं सावधानियां। फिर उसके बाद आता है हमारा 6वां होगा, है ना, ध्यान बिंदु उपनिषद। तो इसमें बताया गया है ध्यान योग का महत्व। ध्यान योग का महत्व और किसमें हमने पढ़ा, ये श्वेता उपनिषद में, है ना। फिर उसके बाद है प्रणव का स्वरूप। प्रणव का वर्णन और किसमें मिलता है हमको? पतंजलि योग सूत्र में। मांडुक्य उपनिषद। हाँ ठीक है, वेरी गुड, है ना। उसके बाद प्रणव ध्यान की विधि, उसमें भी बताया गया है कि प्रणव का ध्यान कैसे करना है। फिर इसके बाद इसमें दिया गया है वापस से षडांग योग, है ना। इससे पहले हमने षडांग योग का और किसमें पढ़ा, किस उपनिषद में? गोरक्ष योग चूड़ामणि उपनिषद। वेरी गुड, है ना, योग चूड़ामणि में। अभी तो गोरख संहिता हमने नहीं पढ़ा है, मैंने इसी उपनिषद में पूछा, है ना, योग उपनिषद में। चलिए उसके बाद आते हैं कहाँ गया, नादानुसंधान द्वारा आत्मदर्शन, है ना। अब नादानुसंधान का वर्णन और किसमें किया गया है? प्रदीपिका। वेरी गुड, है ना। अब उसके बाद आते हैं हम लोग नाद बिंदु उपनिषद में, हंस विद्या, है ना। तो इसमें क्या बोला गया है, मतलब बहुत सारी चीजों से हम लोग कंपैरिजन करते हैं ना, तो वैसे ही हंस से हम तुलना की गई है ना। तो इसमें हंस विद्या दिया गया है। उसके बाद उसके विभिन्न अंगोपांगों का वर्णन, ओमकार की 12 मात्राओं तथा उनके साथ प्राणों के विनियोग का फल, ओमकार की 12 मात्रा का वर्णन दिया गया है। उसके बाद है नाद के प्रकार तथा नादानुसंधान साधना का स्वरूप, और है एक मनोलय की स्थिति। फिर उसके बाद आते हैं योग राज उपनिषद। तो इसमें दिया गया है मंत्र योग, लय योग, हठ योग एवं राजयोग। सेम सीक्वेंस ये जो योग राज उपनिषद का है उस वही सीक्वेंस किसमें और दिया गया है, ये योग उपनिषद है उसमें। लेकिन हाँ सेम चीज योग बीज में भी है। हाँ वही मैं बोलने वाली थी कि योग उपनिषद है हमारा बहुत ज्यादा मैच करता है जो हमारा हठ योग का ग्रंथ है उसमें से। तो बहुत सारी चीजें सेम होगी, बहुत सारी चीजें डिफरेंट होगी, है ना। फिर उसके बाद दिया गया है इसमें 9 चक्र। फिर उसके बाद उनमें ध्यान की प्रक्रिया एवं फलश्रुति, ठीक है। ये हुआ हमारा मेन सिलेबस। उसके बाद आते हैं अब हम उपनिषद, जो हमारा मेन
योग उपनिषद है वो कौन से किस वेद की शाखा है। तो हमारा पहला जो श्वेता उपनिषद है वो किसका है, कृष्ण यजुर्वेद का। फिर दूसरा है हमारा योग कुंडली उपनिषद, ये भी किसका हुआ, कृष्ण यजुर्वेद का। योग चूड़ामणि उपनिषद केवल एकमात्र है ना, सामवेद का। फिर उसके बाद आते हैं त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद, ये है शुक्ल यजुर्वेद का। फिर है पांचवा योग तत्वोपनिषद, ये है कृष्ण यजुर्वेद का। और ध्यान बिंदु उपनिषद, ये भी है कृष्ण यजुर्वेद का। देखो अब कृष्ण यजुर्वेद की 4 हो गई। और नाद बिंदु उपनिषद है, ये हुआ ऋग्वेद का। और हमारा 8वां है योगराज उपनिषद, ये किसी भी वेद से संबंधित नहीं है ना। तो अब देखो ये चीजें याद करने के लिए एकदम आसान है ना। 4 है हमारे कृष्ण यजुर्वेद के और 1 ही है हमारा शुक्ल यजुर्वेद से, कौन सा, त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद, है ना। हम लोगों को जब मैं एग्जाम दिलाई थी, मैं क्लास अटेंड करती थी तो मयंक सर पढ़ाते थे, है ना। तो उन्होंने एक ट्रिक बताया था कि ये जो ब्राह्मण है वो शुक्ल मतलब गोरा, तो इस कारण जो त्रिशिखी ब्राह्मण था वो गोरा है, तो इस कारण ये कौन से वेद से बिलोंग करता है, शुक्ल यजुर्वेद। तो ऐसी आप लोगों के पास जो ट्रिक होगा उससे भी करके आप याद कर सकते हैं, है ना। और ये योग चूड़ामणि का 1 हो गया सामवेद से, और उसके बाद है नाद बिंदु का ऋग्वेद से। और इसी तरीके में इसको रिप्रेजेंट किया गया है, कृष्ण यजुर्वेद की हमारी 4 है, श्वेता योग कुंडली, योग तत्व और ध्यान बिंदु। उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद का त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद, सामवेद का योग चूड़ामणि उपनिषद और ऋग्वेद का नाद बिंदु उपनिषद। अब दिया गया है इसमें योग के प्रकार, है ना। योग के हम लोग बहुत से प्रकार पढ़े हैं, है ना, अलग अलग प्रकार पर उसका वर्गीकरण किया गया है। तो श्वेता उपनिषद में वर्णन किया गया है कर्म योग और ज्ञान योग का। फिर उसके बाद योग कुंडली में इसमें किसी भी प्रकार के योग का वर्णन नहीं किया गया है। फिर उसके बाद है तीसरा हमारा योग चूड़ामणि उपनिषद, उसमें दिया गया है षडांग योग। अब देखो षडांग योग भी दिया गया है, तो बाकी सब में कुछ कुछ में अलग अलग है ना, तो जो चीजें अलग है वही हमको याद रखनी है। इसमें सीक्वेंस लगभग सेम ही है ना। देखिए आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये मैच करता है हमारे अष्टांग योग से, बस डिफरेंट क्या है, इसमें यम और नियम को नहीं दिया गया है, ठीक है। फिर है उसके बाद त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद, तो इसमें दिया गया है कर्म योग, ज्ञान योग और अष्टांग योग। देखो इसमें एक चीज हमारा एक्स्ट्रा हो गया, बाकी जो श्वेता उपनिषद में है वही है कर्म योग और ज्ञान योग। एक्स्ट्रा क्या है हमारे पास इसमें, अष्टांग योग। फिर उसके बाद योग तत्वोपनिषद, देखो ये चीजें याद करने के लिए आसान है। त्रिशिखी ब्राह्मणों के बाद जस्ट कौन सा है हमारा, योग उपनिषद, तो उसमें दिया गया है अष्टांग योग। दोनों में क्या है हमारे, अष्टांग योग। फिर उसके बाद है इसमें योग के 4 प्रकार, मंत्र, लय, हठ और राज, ये सीक्वेंस भी याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद है ध्यान बिंदु उपनिषद, है ना। तो ध्यान बिंदु उपनिषद में किसका वर्णन है, षडांग योग का। और षडांग योग का वर्णन किसमें है बोले अभी, योग चूड़ामणि। योग चूड़ामणि, और इससे पहले किसी और ने बताया था गोरख संहिता में, है ना। फिर उसके बाद है नाद बिंदु उपनिषद, इसमें भी कुछ नहीं दिया गया है। देखो अब ये चीजें भी याद करने के लिए आसान है, 8 है इसमें, तो दूसरा और 7वां इसमें किसी भी प्रकार के योग का वर्णन नहीं किया गया है। और ये जो तीसरा है और 6वां है, दोनों में है षडांग योग, और चौथा और 5वां दोनों में क्या है, अष्टांग योग, है ना। फिर उसके बाद है लास्ट आते हैं हम लोग योग राज उपनिषद, है ना। योग राज उपनिषद में क्या दिया गया है, चतुरंग योग। तो इसमें है आसन प्राण संरोध, है ना, प्राणायाम को ही इसमें क्या बोला गया है, प्राण संरोध। चलो ये नया नाम जानने को मिला प्राणायाम को, और बहुत जगह कुछ कुछ बोले होंगे। तो इसमें योग राज उपनिषद में क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, प्राण संरोध। प्राण संरोध, है ना। फिर उसके बाद ध्यान और समाधि। और चतुरंग योग का वर्णन किसमें आता है हमारे, हठ प्रदीपिका में, योग है प्रदीप ना। हाँ अब उसके बाद है इसमें योग के 4 प्रकार, तो मंत्र, लय, राज और हठ। ये इस प्रकार से हुआ हमारा जो योग के प्रकार था। अब ये है हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो आप लोग बताइएगा, ज्यादा इसमें ऐड नहीं हुआ है ना, कम ही है। तो मुक्तिकोपनिषद में उपनिषदों की संख्या कितनी बताई गई है, आप लोग टाइप करेंगे, है ना। जो सबसे पहले टाइप करेगा उसको माइक खोलने का मौका मिलेगा। चलिए मैं देख लेती हूँ किनका पहले आया है। चलिए सब लोगों ने सही ही जवाब दिया है ना, किसी ने गलत तो नहीं बताया है ना। चलिए ठीक है, इसको स्किप करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन उपनिषदों में षडांग योग का वर्णन है, बताइए।
इसको टाइप कीजिए, इसको इसके लिए मिलेगा मौका। चलिए सी किनका आया है सबसे पहले? हाँ, मेघा जी का है ना। चलिए मेघा जी आइए सामने। जी मैम, इसमें योग चूड़ामणि और हाँ, ध्यान बिंदु उपनिषद इन दोनों को षडांग योग के लिए लिया गया है। चलिए सही है आंसर, योग चूड़ामणि और ध्यान बिंदु उपनिषद। चलिए ठीक है। अब उसके बाद है इसमें, हाँ ये सही विकल्प चुनिए करके दिया था ना, तो इसमें से करके आपको चूज करना था। और उसके बाद है नेक्स्ट, बस इसमें शायद इतना ही क्वेश्चन था। ये है एक और आया है ना, जो विभिन्न प्रकार के हमारे योग हैं उनको मैच कराने के लिए दिया गया है। तो चलिए इसका कीजिए सबसे पहले आंसर, जो करेगा उसको सेम वही मौका मिलेगा सामने आने का। देख लिए क्वेश्चन है ना। चलिए अच्छा, हाँ गौरव जी आइए सामने, आप ही आइए। हाँ जी, अष्टांग योग योगराज उपनिषद में दिया है, तो मैंने तो एक आध दो देखा था और पहला ही ठीक कर दिया। अच्छा, अष्टांग योग का दिया गया है योगराज उपनिषद में। नो अष्टांग मैम, त्रिशिखो मैम। मैम त्रिशिखो में दिया है। त्रिशिखो मैम, है एक ना, का 3 हो जाएगा मैम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक मिनट, ट्रिक फेल हो गई जी। मैंने सोचा था योग उपनिषद के नाम से एक ही वर्ड है ना, और योग उपनिषद में 8 है। इस चीज का याद रखेंगे कि हमको हड़बड़ी नहीं करनी है, थोड़े लेट से ही सही लेकिन सही वो करेंगे। क्योंकि देखो जिन लोग बहुत पहले से, जिन लोग एग्जाम, यहाँ पर कितने सारे लोग ऐसे होंगे जिनका 2 नंबर से नेट रह गया होगा, जेआरएफ रह गया होगा, है ना। तो ये आज का क्वेश्चन हुआ खत्म, और उसके बाद ये स्लाइड एंड हमारा। थैंक यू। चलिए वापस आते हैं, आप में से किसी को कुछ डाउट है इसमें? किसी की कोई क्वेरीज? हाँ जी, एक शाखाएं जो हैं उनका मतलब क्या है प्रॉपर? एक जो वेदों की शाखा है उसका मतलब? वे क्या बोलते हैं, जो उपनिषद है उसको बांटा गया है ना, मतलब जो उसके ब्राह्मण हुए हैं उसके आधार पर उनकी क्या है, शाखाएं बांटी गई है, जो ब्राह्मण हुए उनके आधार पे। तो आया वो समझ? नहीं आया जी, मतलब शाखाएं अब विलुप्त हैं, कुछ ही मिलती हैं, बस 10-12। तो हाँ मतलब हाँ वेदों का कुछ लिखित भाग नहीं मिल पा रहा हमें। हाँ हाँ। मुख्य रूप से शाखाएं क्या है वो मुझे प्रॉपर नहीं आया समझ। देखो लिखित भाग नहीं मिल पा रहा है ऐसी बात नहीं है, वो पहले रिटर्न फॉर्मेट में नहीं थी, बाद में उसको लिपिबद्ध किया गया है ना। महर्षि देखो महर्षि वेदव्यास जी ने वो किया ना, पहले सारा वेद ऐसे ही चला आ रहा था, फिर उन्होंने जो बोला जाता है, जो बाकी हमारे जो 4 उपनिषद हैं वो ऋग्वेद से ही करके आए हैं, सॉरी 4 हमारे जो वेद हैं, तो उस वेद को ही करके बांटा है ना। फिर उसमें हमको बुक को पढ़ने के लिए ऐसी ही बुक को दे दिया जाता है, क्या जाओ पढ़ो सबको ऐसे करके। तो उसमें जो क्या बोलते हैं, हम आसानी हो ऐसे करके उस बहुत से चैप्टर डिवाइड करते हैं, तो वैसी ही क्या है उसकी शाखा है ना। क्लियर हुआ आपको? नहीं जी, क्लियर तो मतलब हो। ये हुआ कि अगर शाखा अवेलेबल नहीं है तो हाँ हाँ। डेटा वेद में अभी भी अवेलेबल है, ऐसा कहा जा सकता है? नहीं, शाखा अवेलेबल नहीं है वो। अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं कि इतनी सारी थी तो उसमें से केवल हमारे पास अब 10 और 20 ही बचा है, जी ये वाला जी। ना, क्योंकि नष्ट हो चुकी है, और जितनी है उतने में से हमारे पास अभी इतनी ही अवेलेबल है, ये है उसका मतलब। ठीक है, मैं सही समझ पा रही हूँ आपके क्वेश्चन को? मैम 2 क्वेश्चन बन गए थे एक्चुअली शाखा से। पहला हाँ क्वेश्चन तो हाँ यही बना कि जितने अवेलेबल है उनमें से कितने चले गए, और अभी जैसे 10-12 अवेलेबल है हाँ, हमारे हमारे पास पास अभी ना 108 उपनिषद वो ये ना मैं आपको और कंफर्म कर दूंगी इस चीज को, लेकिन जो मुक्ति को उपनिषद में हमारे पास 108 उपनिषद बताया गया है, और उसके बाद अभी अवेलेबल कितना है ये चीज का एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है, तो ये चीज मैं आपको कल कंफर्म करके बता दूंगी, है ना।